अगर मैं इस मंच के माध्यम से कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। कुछ लोग इतने प्यारे हैं, इतने जबरदस्त है, इतने अच्छे, इतने ग्रेट लीडर्स हैं। ठीक है। जो दम भरते हैं, आप भरते हैं कि ऑन पैसिव उनकी जान में बसता है, वो ऑन पैसिव के लिए जीते हैं। ऑन पैसिव भी उनकी माँ है, बाप है, बच्चे हैं, सब कुछ ऑन पैसिव है। चीजें मंच पे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि दिल दिमाग में ना, जब सच्चाई वो सुनते हैं, समझते हैं ना, तो जब वो चीजें सुनते हैं कि यार एक ऐसा इंसान, कुछ ऐसे इंसान, कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स। ठीक है। मन भी नहीं करता बोलने का, लेकिन फिर भी बोलूंगा। उसका रीजन, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ऑन पैसिव को रोका, आगे बढ़ने से रोका, नहीं चलने दिया गया, बहुत बुरे तरीके से ऑन पैसिव को डैमेज किया, बहुत बुरे तरीके से ऑन पैसिव को डैमेज किया। वो कुछ चुनिंदा ग्रेट लीडर्स, लीडर्स नहीं, कुछ ही हैं, तो उनसे बातें भी करते हैं आज। ठीक है। बातें करने के बाद ऐश को गालियां भी देते हैं। ऐश को गालियां देने के बाद फिर भी सामने आके बोलते हैं कि यस, हम ऑन पैसिवियन हैं। ठीक है। और इतना बुरा फील हुआ ना, किसी कुछ दिन पहले बात हुई थी किसी से। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी मंच पे आपको नहीं दिखते हैं, या मैं आप किसी को आपको किसी को किसी मंच पे नहीं दिखता हूं ना, इंटरनेशनल मंच पे नहीं दिखता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इंडिया के बाहर लोग नहीं चाहते हैं। इंडिया के बाहर की जो कम्युनिटी है ना, जो एक क्लास के लीडर है, एक टॉप क्लास जो लोग हैं, कि वो लोग किसी को ना जानते हैं, ना प्यार करते हैं, ना दिल के अपने करीब रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीजें कमाई जाती हैं, ये चीजें ऊपर वाला अपने आप ना कुछ लोगों को देता है। मेरे लिए ऊपर वाले ने वो सारी चीजें बड़े प्यार से प्लान करके रखी हैं। ठीक है। ये चीजें मैं बताने का मतलब या तात्पर्य ये है कि लास्ट भी जब मैंने सेशन में बोला था ना कि इस ट्यूसडे को एसआर आने वाले हैं। ठीक है। तो अनूप भाई बता सकते हैं उसके दौरान क्या कुछ हुआ, कि है जसी ने ये कैसे बोल दिया, उसको क्या पता था, ऐसा कैसे होने वाला है। ठीक है। क्यों ऐश आएंगे, हमारी तो बात नहीं हुई ऐसे। इवन माटी से भी ऐश की बात नहीं हुई, माटी से भी जसी की बात नहीं हुई, फिर जसी ने ऐसी बड़ी बात कैसे बोल दी, कैसे कर दी। तो यार, मेरे को समझ नहीं आती यार, कि अगर मेरे मुंह से बोला गया, बाय डिफॉल्ट बोला गया, तो उन चीजों को लाइटली लेना चाहिए ना। उनको क्यों उस लेवल पे जाके परोस दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है कि कोई गुनाह कर दिया, कोई क्राइम कर दिया। ठीक है। और ये जो मैं आपको बात बताने वाला था ना, ये बात, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे लोगों से जब आप बात करते हो जिन्होंने ऑन पैसिव को रियल में डैमेज किया है और ऑन पैसिव को चलने नहीं दिया, तो कई बार ना डाउट सामने वाले पे, उन्हीं पे हमें डाउट होने लग जाता है। मैं मेरी बात करता हूँ कि यार, कहीं कुछ चीजों के पीछे, ठीक है, ये खुद लोग तो, ऐसे लोग तो खुद तो नहीं है ना। एंड इवन ये बोला गया कि वो कंपनी इंडिया में, बेंगलोर में या हैदराबाद में ऑफिस ओपन करने वाली है। जब आप ऐश को इतनी गालियां देते हो, दूसरे पर्सन से जाके आप बात करते हो, ठीक है, एंड उसके बाद फिर भी आप आके ऐसी ऐसी बातें प्रेजेंट करते हो, नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ी हाथ जोड़ के विनम्र में ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जिस चीज को लेके चले थे ना, हमने जिसको अपना तन मन सब कुछ दिया, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, आप सबकी बात कर रहा हूँ। हर किसी ने अपने लाइफ का बहुत अच्छा टाइम, बहुत बुरा टाइम, सारा कुछ ऑन पैसिव को दिया है, इस फैमिली को दिया है, इस कम्युनिटी को दिया है, इसको अपने खून पसीने से सींचा है। बहुत सारे हमारे भाई बहनें ऐसी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को हम नहीं जुटला सकते हैं। गुरुराज जी को कैसे जुटला सकते हो आप, डॉक्टर इदरिस मोती साहब को कैसे जुटला सकते हो आप, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कभी आप भूल पाओगे क्या? गुरुराज जी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो पहला इंसान था जो इंडियन कम्युनिटी से आता है। सिर्फ पीछे आज तक क्यों रखा गया उसको? क्योंकि बोलने के लिए बोला नहीं जाता था अच्छे से, ही वॉज नॉट अ गुड स्पीकर। सुशांता भाई कर्माकर, अगर बात सुनो ना, पूरे इंडिया से थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट नहीं, थर्ड हाईएस्ट आफ्टर मांगे राम जी, सुशांता कर्माकर जी हैं। आज तक क्यों सुशांता भाई
कभी लीडिंग रोल में फ्रंट पे क्यों नहीं रह पाए? क्यों? उनको बोलना नहीं आता अच्छे से, इसलिए उनको साइड पे कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, तोड़ दिया गया कम्युनिटी के साथ से। ये चीजें बताने का मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं, मैं किसी को ना तो नीचा दिखाना चाहता हूँ ना लेट डाउन करना चाहता हूँ। रीजन ये है कि जब आप एक अच्छी सोच के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ, निस्वार्थ होके हर किसी को साथ में लेके चलोगे या चलना चाहोगे, तो वो सारी अच्छाइयां आप अपने आप में पाओगे और सारे लोग आपको बहुत प्यार के साथ अपने साथ खड़ा पाएंगे। अभी मैं कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे भाई हमें आपके जैसा बनना है, जैसे आप हो हमें वैसा बनना है। ऐसा बना नहीं जाता। ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, बाय नेचर होती हैं। ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि पाजी आप, जब भी हम आपसे बात करते हैं ना तो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाता है, जितनी हमारी स्ट्रेस होती है ना वो दूर हो जाती है। उसके कारण, उसके रीजन सिर्फ यही है कि सामने वाले को अपनी जगह पे, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो एक बार कि हाँ यार, मैं उस जगह पे हूं। अगर मैं सफर कर रहा हूं, अगर वो बंदा सफर कर रहा है तो मैं भी सफर कर रहा हूं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई बार नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी वो चीजें कर देते हैं। इस कम्युनिटी ने आज तक हमें पैसा नहीं दिया, बट ये जो फाउंडेशन दी है ना, ये जो प्यार दिया है, ये आप जितनी भी कमाई कर लो, करोड़ों अरबों रुपया कमा लो, तब भी आप ये कम्युनिटी, ये प्यार, ये फैमिली, ये भाई, ये बहनें, ठीक है, ये माँ बाप, ये नहीं आप कमा सकते कहीं भी। सो जिसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ जब हम यहाँ पे खड़े थे, मैं तो शुक्र करता हूँ मांगेराम भाई जी का, जिन्होंने मेरे को इतना कंट्रोल किया, इतना कंट्रोल किया, मेरे में बहुत सारे चेंज आए। तो आज वही कारण है कि आप लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं हम लोग।